और सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी की जो प्रोफाइल है, जो बैकग्राउंड है, क्या उसे मसीहा कहा जा सकता है? आप लोगों को मसीहा लगता है समाजवादी पार्टी को? नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो कभी अपने किसी लिखित बयान में मसीहा नहीं कहा, और समाजवादी पार्टी ने उनको पूर्व विधायक और दिवंगत विधायक कहकर के अपनी श्रद्धांजलि दी है। समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है। मुख्तार अंसारी तो आज सुपुर्दे खाक हो गए। मुख्तार अंसारी के जनाजे में बहुत सारे लोग आए थे, और आपको संविधान के 3-4 अनुच्छेद बहुत लफंडरगिरी करने से बहुत उचित होगा कि संविधान के 3-4 अनुच्छेद आपको पढ़ लेना चाहिए। एक तो अनुच्छेद 12-13 पढ़ना चाहिए, जो संवैधानिक संरक्षण देता है हर व्यक्ति को। एक अनुच्छेद आपको 25 से लेकर 28 तक भी पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है, क्योंकि हम एक पंथ निरपेक्ष देश हैं। तो उनमें उनके जनाजे में लोग आए तो उससे किसी को कोई ऐतराज क्या है? और मुख्तार अंसारी क्या है क्या नहीं है, इसका निर्णय इस देश के माननीय न्यायालय ने किया है। और उनकी किस तरह से मौत हुई उस पर भी समाजवादी पार्टी से पहले उनके परिवार के लोगों ने सवाल खड़े किए। एक वो जो बात है राकेश की, हम भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आपने मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा चीख रहे थे आप। मुझे लगा कोई एनर्जी ड्रिंक पी के आए हुए हो। आपको गाजीपुर के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ मुस्लिम की आबादी मात्र 8% है। 8% आबादी है, और वहां से अब सुनिए काका जी, काका साहब, मनोज जी सुनिए। एनर्जी ड्रिंक की जरूरत सर आपको पड़ती होगी, मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान ने मुझे बहुत एनर्जी दी है। आपको शायद एनर्जी ड्रिंक की जरूरत महसूस होती होगी। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर डिलीवर करवा दूंगा। मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा जो एनर्जी ड्रिंक आप दुनिया की कहिए। भगवान ने इतना दिया है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं। आपके लिए जिस ब्रांड का एनर्जी ड्रिंक आपको चाहिए मैं आपके घर पर कुरियर करवा दूंगा। नंबर 1 बात है सर, मैंने आपको नहीं टोका। मेरा सवाल सुनिए, उसका जवाब दीजिए। मैंने अनुच्छेद का बात करा। नहीं, आपने बोला, मैं आपकी सारी बातों को स्वीकार कर रहा हूं। मैंने आपको बिल्कुल बीच में नहीं टोका था। सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। नंबर 1 बात है, मुझे एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं है। जिस ब्रांड का एनर्जी ड्रिंक आपको चाहिए मैं आपको आपके घर पर कुरियर करवा दूंगा। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कौन सा एनर्जी ड्रिंक चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है सर, मैं यहां पर एंकरिंग करता हूं, पत्रकारिता करता हूं, लफंडरगिरी नहीं करता हूं, जो आप शब्द कह रहे थे कि लफंडरगिरी की बातचीत। नंबर 3 बात है, आपके मंत्री हैं अंबिका चौधरी, आपकी सरकार में मंत्री रहे जब आप लोगों की सरकार थी, वो मसीहा कह रहे हैं। तो मेरे से कहने से पहले जाकर उनसे पूछिए कि मसीहा क्यों कहे। राकेश वो जो बात है ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो जिनके लिए मुख्तार अंसारी जिन गरीब वंचित और पीड़ित तबके के लिए उचित काम किए होंगे वो मसीहा के दृष्टिकोण से देखता होगा। और जो पीड़ित रहे जिनकी जमीनें कब्जाई, जिनको मारा, जिन अधिकारियों को परेशान किया, उन्होंने जो किया वो आपके संस्थान से नहीं, न्यायालय ने उनको क्या करा? न्यायालय ने कन्विक्ट किया है। 2 मामले में आजीवन कारावास है। मनोज काका जी आपको ज्यादा पता होगा। अरे हमें तो सब पता है। आप एक थोड़ा सा और अपने आप को ओजस्विता और तेजस्विता बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि उनके स्वजाति अपराधी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक तांडव कर रहे हैं। दलितों पिछड़ों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। मतलब आप अपराधियों की जाति देखेंगे। सुन तो लो यार, कुछ सिर्फ दिल्ली से सब चीजें नहीं, सुन तो लो। हम एक बोलिए काका साहब, बोलिए। हाँ बोलिए। कबीर नगर का एक परिवार, ब्राह्मण परिवार, थोड़ा अपने लोगों के प्रति सिंपैथी रखो। ब्राह्मण परिवार 100 को लेकर बनारस जाता है और बनारस से लौटता है तो गाजीपुर के टोल प्लाजा पर एसएचओ के मिल के साथ उनकी लूट होती है। और वो मैंने अपने ट्विटर पे लिखा, आप मेरे ट्विटर पे जाके देख लीजिएगा। तो किस तरह से, और अभी उनके मुख्यमंत्री के गृह जनपद में 8-9 दिन पुरानी बात है, एक ब्राह्मण परिवार का नौजवान जाता है थाने और उसकी पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है। तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। सवाल यह है कि पूरा उत्तर प्रदेश जहां सुरक्षित कानून व्यवस्था की थोथा डफली पीटी जाती है, उस उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ और पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा मौतें कौन हो रही है? राकेश पांडे जिम्मेदार है कि उत्तर प्रदेश की सरकार? नहीं मनोज काका जी, मैं अवधेश जी पर जाना चाह रहा था। मुझे पता था आप कस्टोडियल डेथ लेकर आएंगे। कस्टोडियल डेथ किसी भी सरकार में एक भी हो तो नहीं होनी चाहिए। होती है तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होती है, ये आपको भी पता है। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आपकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो कितनी कस्टोडियल डेथ हुई थी। और अगर आपको नहीं पता होगा तो बोलेंगे, मैं भी बता दूंगा।
मैं उत्तर प्रदेश में जो 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गृह मंत्रालय और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि इस समय उसके मुकाबले में 5 गुना ज्यादा कस्टोडियल डेथ है। 5 गुना नहीं भाई, सुनिए, अब आपने छेड़ा है तो मैं बता ही देता हूं। 5 गुना नहीं, निश्चित तौर पर ज्यादा है मनोज काका जी, मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा है इस समय कस्टोडियल डेथ, लेकिन 5 गुना नहीं, 150-200 ज्यादा है। और आप कहेंगे तो आंकड़ा बता दूंगा, 20-21 में 451, 21-22 में 501 हुई है जो आधिकारिक आंकड़ा है, और 13-14 में 211 हुई थी, 14-15 में 223 हुई थी, तो 5 गुना नहीं है। 100 कम से कम आपको साधुवाद की आपने 150-200 ही ज्यादा माना। हाँ, मैंने माना 5 गुना नहीं है भाई, तो मैं फैक्ट पर बात करता हूं। चलिए ठीक है अवधेश जी, किसी से आपका ज्ञान वर्धन होगा तो हम उसके लिए जिम्मेदार तो है नहीं सर। ठीक है सर, ठीक है, कम से कम आपने इतना माना कि बढ़ी है। हाँ मैं मान रहा हूँ, ये आधिकारिक आंकड़ा है, नहीं मानने का कोई सवाल ही नहीं है मनोज काका जी, ये आधिकारिक आंकड़ा है। अब अवधेश जी एक बात बताइए, तस्वीर दिखाकर पूछिए तो इनको लफंडरगिरी दिखने लगती है, फिर संविधान का अनुच्छेद गिनवाने लगेंगे, लेकिन इस बात पर कोई जवाब नहीं कि भाई मसीहा क्यों। गिनवाते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं पढ़ता हूं इसीलिए आपको कस्टोडियल डेथ का आंकड़ा बता दिया मनोज काका जी। नहीं मनोज काका जी पिछली बार भी आते हैं तो ये तो दोनों के बीच जो है, कबीर दास जी के बीच और गुरु नानक के बीच जो है 1000 साल का अंतर बता देते हैं, इनकी पढ़ाई ऐसी है। अरे सुनिए, आपने ऐसा है, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करता हूं, एक खूंखार जानवर को कि जो मनुष्य कहने लायक नहीं है, उसकी रक्षा के लिए आपको एनर्जी ड्रिंक चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी ड्रिंक के बगैर आप मुख्तार अंसारी जैसे लुटेरे को, मुख्तार अंसारी जैसे हत्यारे और अपराधी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी नहीं, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला है कि हाँ वो अपराधी था, और देश इसको सुनना है कि मुस्लिम वोट के नाम पर एक क्रिमिनल को, एक वेटरन क्रिमिनल को, जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हत्या के 68 केस है उस पर, 88 में पहला केस हुआ था। नहीं आप बोलते रहिए ना, आप ही के राज में उसको मछली खाने के लिए जेल में तालाब बनाने की अनुमति दी गई थी, वो आप ही का राज था उसमें। और मऊ दंगे के बाद जब वो लेके चल रहा था तो डीएसपी तक को आपने हटाने की कोशिश की थी, वहां के डीआईजी आईजी सबको चेंज किया था। देखिए ऐसा है, इस समय समाजवादी पार्टी लगातार पराजय के बाद उसके अंदर ये हताशा और निराशा है कि ये साहस के साथ एक अपराधी को अपराधी बोल देंगे तो बचा खुचा मुस्लिम वोट भी चला जाएगा। ये इतना ये विभत्स कृत्य है ये समाजवादी पार्टी का। ये दूसरे को पढ़ने के लिए कह रहे हैं 25 से 28 पढ़ो ताकि पता चल जाए कि उसने जितनी हत्याएं की वो उसका धार्मिक काम था। उसे 25 से 28 संविधान की धारा पर हो ताकि उसने जितने अपहरण किए वो धार्मिक काम था। आपको बता रहे हैं कि ये ज्ञान हो जाएगा तो उसका काम इन्हीं के तरह आपको गरीबों का काम लग जाएगा, आपको धार्मिक काम लग जाएगा। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। समाज में, देश में, प्रदेश में कोई सामाजिक सरोकार नहीं, सिर्फ झूठ बोलने का ही जिनका पूरा चरित्र हो। नहीं, ऐसा है चरित्र लोगों का जानता है कि मेरा चरित्र क्या है। आप बैठ करके एक शब्द इस आदमी के बारे में जिसको न्यायालय सजा दे चुकी है, 8 मामले में सजा हो चुकी है, जिस पर सारे प्रूफ आ चुके हैं, उसको एक लाइन बोलने के लिए तैयार नहीं। ये समाज से पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपने शासन काल में उत्तर प्रदेश को किस अवस्था में मैं आगे बढ़ूंगा। मनोज काका